प्रदेश में एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तत्काल एक्शन लिया, एक आरोपी को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। हम इस समय मौजूद है उत्तर प्रदेश के खोड़ा में, जो गाजियाबाद जिले में आता है। यहाँ पर 28 मई को एक युवक जिसका नाम सूर्य प्रताप चौहान था, उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। ईद के दिन उसके कुछ दोस्तों ने उसको बुलाया जो एक अन्य समाज से ताल्लुकात रखते थे, और बकरीद के दिन उसकी हत्या कर दी गई। हम इस समय मौजूद है खोड़ा के उसी घर के बाहर, जहाँ ये वही घर है जहाँ पे सूर्य अपने परिवार के साथ रहता था। आज सूर्य की हत्या के बाद 13वीं है और शोक सभा का आयोजन किया गया है। लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं उसको श्रद्धांजलि देने के लिए। हम जानना चाहते हैं कि आज के दिन, आज इतने दिन हो गए हैं, क्या माहौल शांत हुआ है या लोगों के अंदर वही गुस्सा भरा हुआ है? हालांकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने, उत्तर प्रदेश पुलिस ने इस मामले में एक्शन लेते हुए आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। आंटी जी, क्या नाम है आपका? हरदेवी। आज शोक सभा है और सरकार ने एक्शन भी लिया है, आप इसको क्या कहोगे? किस अंदाज कहेंगे क्या है कि देखो, जो बच्चा के साथ में हुआ है तो जो उसकी माँ मांग रही है, सारी जनता ही मांग रही है, तो देखो वो तो होना चाहिए। क्या मांग है अभी? मांग तो यही है कि जो उसको नौकरी दी है और उसको मकान के बारे में बात करी है और न्याय मांगा। नौकरी तो दे दी गई है कह रहे हैं। हाँ, नौकरी दे दी है। वैसे भी कुछ आर्थिक सहायता भी दी गई है। जो भी सहायता भी दी है, गरीबी के नाते उसको पूरी सहायता मिली है। मतलब प्रशासन ने, मतलब जो भी है, योगी बाबा सरकार की कार्यशैली से खुश हो? बढ़िया, पुलिस ने एक्शन लिया है, ठीक करा, प्रशासन ने बढ़िया किया है। सब आए हैं, जो भी जहाँ से भी सुनी है सबने, सब आए। अब आगे क्या तैयारी है? इस तरीके से घटना हुई है, अब घटना एक साल बाद फिर वही बकरीद आएगी। अब देखो, हम तो यही कहते हैं कि जो भी हमारा हिंदू भाई सारा एक रेब है। तो इतनी बड़ी घटना हो गई, किसी माँ के बच्चे के साथ में ऐसी नहीं हो गए। हमारा तो यही कहना है, जो हुआ है ऐसे किसी और के साथ में नहीं होना चाहिए। अगर होए तो जो अपना हिंदू भाई सारा एक रहे। हमारा ये। कितनी उम्र हो गई आपकी? हमारे हो गई भाई 50 की। अभी तक अपने 50 साल की एज हो गई है, आपने अभी तक ऐसी कोई घटना देखी? मैंने नहीं देखी, 30 साल हो गए हमें यहाँ खोड़ा में आए। 30 साल हो गए आपको खोड़ा में? 96 के आए हुए। अच्छा, मैंने ऐसी घटना नहीं देखी। ये पहला यहाँ पे पहले भाईचारा था थोड़ा सा। वैसे तो देखो गली के अंदर रह रहे हैं, ऐसी घटना नहीं थी। मगर ये घटना हमें पहली बार देखने को। तो उसके बाद डर का माहौल हुआ है? अभी डर का माहौल तो यही है कि जो आजकल के नए नए खेल के हो रहे हैं वो ऐसे काम कर रहे हैं। तो देखो, बच्चों को डर तो है, बच्चों के काजे डर तो है। क्या नाम है आपका? निर्मला जी। निर्मला जी, कितने साल हो गए आपको खोड़ा में? तो हो गए 30-32 साल हमें। 30-32 साल पहले कभी घटना देखा या पहले कुछ सुनने में आया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं देखा। ऐसा पहली बार हुआ है? तो आने वाले समय में आपके बच्चे भी हैं, तो क्या कहोगे कि आप उस विशेष समुदाय से दूर रहो? बिल्कुल कहेंगे। बिल्कुल कहोगे आप? हाँ। संतुष्ट हो पुलिस की कार्यवाही से? नहीं, हाँ संतुष्ट। जो पुलिस हमारे लिए करेगी, जो अच्छा करेगी, उसके लिए हम संतुष्ट। पुलिस ने एक आरोपी को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। बिल्कुल सही किया। पूरा परिवार जेल में है। हाँ। पिता जेल में है, उसके जो दोस्त वो भी जेल में है। बताया जाए घर भी तोड़ा जाएगा। तो संतुष्ट हो इस कार्रवाई से? बिल्कुल। और क्या चाहते हो आप? और क्या, जो भी यहाँ सब लोग चाहते हो, हम तो यहाँ कुछ पता नहीं। मतलब पहली बार में। हाँ बिल्कुल। भाई, क्या नाम है आपका? यश भाई, पुलिस ने कार्रवाई की है, संतुष्ट हो आप? कार्रवाई बढ़िया चल रही है बड़े भाई। बढ़िया चल रही है। एक आरोपी ढेर हो गया, बाकी जेल में है जी। अब इसमें माहौल नॉर्मल होता जा रहा है। आप कहाँ पे रहते हो? यहीं पे खोड़ा में ही? मेरा ही छोटा भाई था। आपके छोटे भाई थे? आपके सगे छोटे भाई थे? कितने साल हो गए थे आपको यहाँ पे रहते हुए? 2007 से रह रहे हैं हम यहाँ। 2007 से आप यहाँ पे हो? तो पूरी घटना एक बार हुई है, फिर डर का माहौल है अभी भी मन में? नहीं, डर क्या? डर तो वो चीज़ है, अगर डर के रहेंगे तो फिर दबी गए फिर तो हम। अब मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि अब जो होना था वो हो गया। प्रशासन अपना काम कर रहा है, उसे करने दो। आप पुलिस की कार्यवाही से संतुष्ट हो? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी एक्शन लिया है लगातार इसमें। आपके पास मंत्री भी मिलने आए थे परिवार से, नौकरी का वादा किया था, नौकरी मिल गई? हाँ, मम्मा की बात चल रही है। अच्छा, बात चल रही है। और जो आर्थिक सहायता दी थी वो भी हो गई। और कुछ मांग थी आपकी? हाँ, एक बार योगी आदित्यनाथ जी से मिलना मुझे। अच्छा, ये मेरी मांग है सबसे बड़ी। तो कुछ मंत्रियों ने बात की, आश्वासन दिया? हाँ, कह रहा है कि टाइम निकाल के जिस दिन भी मौका मिलेगा उस दिन मिलवाएंगे। उस दिन मिलवाएंगे। एक बार बाबा से जरूर मिलना मुझे जाके।
किसने कहा था आपको, आश्वासन किसने दिया है? सबने ही बोला है, डीएम हो गए, एचओ साहब हो गए, प्लस एसीपी साहब हो गए और डीआईजी हो गए, सबने सारे सरों ने, सारे स्टाफ ने, विधायक जी आए थे। हाँ, सबने ही बोला है जिस दिन भी मौका मिलेगा जरूर मिलवाएंगे हमें, ये मेरी मांग है सबसे बड़ी। मैंने किसी को गुजर आए थे क्या आपके पास? हाँ जी, क्या कहा उन्होंने, कुछ आश्वासन दिया? उन्होंने भी सहायता करी हमारी और बहुत बहुत उनका भी धन्यवाद। जितना जिस लोगों से हुआ उनने हमारी उतनी सहायता करी है। बस मेरा भाई चला गया, मुझे इस चीज़ अच्छा का यश भाई, एक बात बताइए, जो घटना हुई है, पहले क्या था कि खोड़ा कॉलोनी में सब समुदाय के लोग रहते हैं जी, लेकिन एकता थी, लोग साथ जाते थे। आज तक आपने ऐसी कोई घटना ना देखी होगी ना कभी सुनी होगी जी। और इस घटना के बाद से क्या लगता है कि आने वाले वक्त में जो हमारे समुदाय के भाई हैं, आपके समुदाय के भाई हैं, तो उनको कोई डर का माहौल रहेगा, उनके परिवारों में रहेगा कि नहीं आप उस समुदाय से थोड़ा दूर रहेंगे? भाई मेरा कहना तो यही है कि अब डर के रहने का कोई फायदा नहीं है। डर के तो बिल्कुल ही ना रहे, क्योंकि डर के रहेंगे तो ये हमें पूरा ही दबा देंगे। अब एक अगर पूरा हमें दबा दिया तो फिर एक तरह से ये मिनी पाकिस्तान ही बन जाएगा पूरी तरह से। अच्छा, मेरा तो यही कहना है कि डर के नहीं रहना है, जो भी स्थिति हो हमें उसका सामना करना। मैंने अपना भाई खोया है, मैं फिर भी नहीं डर रहा। बस पुलिस प्रशासन अपना काम कर रही है, योगी आदित्यनाथ बाबा जी ने हमारी बहुत सहायता करी है, ये चीज़ का हमारे बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े भाई इनका कहना है कि मैं पुलिस की कार्रवाई से खुश हूँ, लेकिन एक बार चाहते हैं कि वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करें और अपनी बातों को रखें। अब देखना है कि आगे इसमें क्या होगा, क्या इस खोड़ा में जो विशेष समुदाय था उसके लिए एक नफरत का माहौल पैदा होगा, या कुछ समय बाद, कुछ महीनों बाद माहौल वैसी हो जाएगा जैसे करीब 2-3 हफ्ते पहले था। हालांकि सभी की निगाहें इस केस पर टिकी हुई है। खोड़ा में जो घटना हुई उसने पूरे देश का ध्यान खींच लिया। एक व्यक्ति को, एक लड़के को उसके कुछ साथियों ने बकरीद के दिन मिलने के लिए बुलाया और कहा कि आइए आओ हम तुमको दिखाते हैं कि बकरीद पर बकरा कैसे काटते हैं। और उसके बाद सूर्य की बेरहमी से हत्या कर दी गई, उसको चाकू से गोदकर मौत के घाट उतार दिया गया। घटना है 28 मई की। उसके बाद पुलिस ने तत्काल एक्शन लिया और आरोपी को गिरफ्तार किया। जो मुख्य आरोपी है अशद, जिसने बुलाया था और सूर्य की हत्या की थी, उसको एनकाउंटर में ढेर कर दिया है, जबकि उसके पिता और उसके दोस्तों को जेल भेज दिया गया है। अब देखना है कि इस मामले में आगे क्या होगा। खोड़ा गाजियाबाद से मयंक तिवारी की रिपोर्ट, डायनामाइट न्यूज़।